जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने नेबरहुड का कंसेप्ट समझा क्या था, और इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हमने कहा था भी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग नेबरहुड्स के बारे में और कुछ बात करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। कुछ और सीक्रेट चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं कि नेबरहुड्स में क्या है, कैसे है, और उससे हम लोग क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कैसे कैसे रिजल्ट रियल एनालिसिस की दुनिया में नेबरहुड्स के सामने आते हैं, और कैसे कैसे नेशनल स्तर के मैथमेटिक्स के जो कंपटीशन है जब क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं तो हम लोग कैसे उन सब चीज़ों का नेबरहुड के संदर्भ में हम लोग यूज करते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। हमने ये देखा कि जो नेबरहुड है किसी नंबर का, यानी किसी नंबर का अगर मैं नेबरहुड निकाल रहा हूँ तो उसके लिए जनरल एक हमने आइडिया रखी थी। आइडिया वो ये थी कि इफ़ सी बी एनी रियल नंबर, अगर ये सी कोई भी रियल नंबर है तो जो इसका जो नेबरहुड हमने बताया था सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, ये आप ओपन इंटरवल एक क्रिएट कर लीजिए, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, बी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो डेफिनेटली दिस इज़ द नेबरहुड ऑफ सी। वाई? क्योंकि जो कॉमन मैथमेटिक्स की मेरी डिफिनीशन हो गई नेबरहुड की वो ये कि सी इसमें तो बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल में, राइट? और ये ओपन इंटरवल खुद अपने में कंटेंट कर जाएगा सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। तो दिस इज द नेबरहुड ऑफ द सी, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द नेबरहुड। अच्छा, एक बात यहाँ और आ गई कि यहाँ जो बात है कि ये डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा भी ए रियल नंबर, राइट? तो मतलब हमारा ये हो गया कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल को लेकर के इसकी बात को करें तो लिसनर को और भी सारे कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड हैं, जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक रियल नंबर यहाँ पिकअप कर ले रहा हूँ, आप कोई भी नंबर ले लीजिए और लेके करिए, उसको देखिएगा। तो 1 का जो मैं नेबरहुड बनाऊंगा वो क्या बनेगा? 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा एस। दिस इज द नेबरहुड ऑफ 1, यानी ये जो मेरा है वो नेबरहुड ऑफ 1 है, दिस। और जो डेल्टा की महिमा है वो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा भी ये रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो की बात है वहाँ, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर आप लिख दीजिए। तो अगर मैं यहाँ कोई भी पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ ग्रेटर देन जीरो, तब तो ये इनफाइनाइट नंबर क्रिएट होंगे, अरे सॉरी इनफाइनाइट इंटरवल क्रिएट होंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकला एक हमारे पास कि जो किसी रियल नंबर का हम लोग नेबरहुड बनाते हैं, जो सेट जो मिलता है हमें वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सेट मिलते हैं। एक सेट नहीं मिलेगा, देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सेट, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का ये मेरा जो है नेबरहुड है। और ये नेबरहुड डिपेंडिंग ऑन द डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, जैसे जैसे डेल्टा बदलेगा वो नेबरहुड मेरा बदलने लगेगा। तो मीनिंग हमारी ये हो गई कि अगर 1 का नेबरहुड अगर ये है और दिस डिपेंडिंग ऑन द डेल्टा, फिर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तो फिर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मैं कितना नंबर चॉइस कर सकता हूँ भाई? इनफाइनाइट नंबर में हम चॉइस कर सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात हो गई अभी इस स्तर पे। तो मीनिंग ये हो गई कि जो 1 का जो नेबरहुड होगा वो हमारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द नेबरहुड ऑफ 1 बनेंगे। यानी ये कहें, यूँ कहें कि इनफाइनाइट हमारे जो है ओपन इंटरवल बनेंगे। ऐसे A1 हो गया, A1 माइनस डेल्टा एंड दिस इज द 1 प्लस डेल्टा दिस। अभी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आप नंबर लेते रहिए, जैसे हम डेल्टा यहाँ अगर मैं 1 ले लूँ, पिकअप कर लूँ, डेल्टा टेकिंग 1, डेफिनेटली 1 ग्रेटर देन जीरो। तो जो 1 का जो नेबरहुड जो बनेगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 0 2 एस। ये भी हो गया 0 2 इज द नेबरहुड ऑफ 1। अगर डेल्टा 1/2 मैं ले लूँ, टेकिंग डेल्टा 1/2, तो फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई 2 एंड 1 प्लस 1/2। दिस इज द 1/2 एंड दिस इज द 3/2। अगेन दिस इज आल्सो नेबरहुड ऑफ 1। तो मीनिंग मेरी क्या हो गई कि जो पड़ोसी है किसी रियल नंबर का वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द ओपन इंटरवल्स बनते हैं। ऑलवेज बी कीप इन माइंड्स कि किसी भी रियल नंबर को आप पिकअप कर लीजिए, उसका जो नेबरहुड्स बनेंगे वो इनफाइनाइट नंबर से बनेंगे। क्योंकि डेल्टा मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ, एट कोई डेल्टा 3 भी लिख सकता है, ऑफकोर्स कोई डेल्टा 5 भी लिख सकता है। अगर मैं यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू दिस 20 में ले लूँ, डिफिट दिस ग्रेटर देन इज जीरो ईयर, तो फिर क्या हो जाएगा नेबरहुड? अगर मैं
नेबरहुड ऑफ 1 की मैं बात करूं तो व्हाट 1 माइनस डेल्टा मतलब 1 माइनस 2020 एंड 1 प्लस 2020, तो फिर क्या हो गया भाई, दिस इज द, अगर इसमें से मैं 1 निकाल दूं तो 2019, दिस माइनस साइन ऑफ कोर्स एंड दिस इज द 2021, तो दिस इज द आल्सो नेबरहुड ऑफ द 1 डेफिनेटली, डेल्टा ग्रेटर देन 0 एस 2020 आल्सो ग्रेटर देन 0, दिस इज ए रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, दिस इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ द 1। तो कहने का हमारा मतलब क्या हो गया, इस डिफिनीशन से हमारी जो काम लायक चीज़ है वो क्या निकली कि किसी भी रियल नंबर का जो नेबरहुड्स होता है या तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है कि कुछ सेट ऐसे हमारे पास है, हमने दिखाया था इसके पहले के लेक्चर्स में, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इंटीजर से बहुत सारे ऐसे सेट्स हैं जिसका कोई भी रियल नंबर नेबरहुड नहीं होता है। लेकिन अगर किसी रियल नंबर का नेबरहुड अगर बना तो एक नहीं बनेगा, वो हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ द नेबरहुड्स बनेंगे। और लगे हाथ एक और हम बात कर लें कि जो नेबरहुड ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी अगर हम निकालेंगे तो ये ओपन इंटरवल ए बी आता है। रीज़न इसका क्या है कि इसमें जो इंड पॉइंट्स होते हैं वे कंसीडर नहीं होते हैं। एन बी डी ऑफ ओपन इंटरवल अगर ए बी निकालेंगे तो ए बी आएगा। इसकी क्या मीनिंग हुई कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है इसमें पॉइंट ए भी है, पॉइंट बी भी है, लेकिन जब इसका नेबरहुड निकलेगा तो ए और बी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यानी जो रियल नंबर ए है इसका इस क्लोज सेट का वो नेबरहुड नहीं होगा, या इंड पॉइंट्स जो होते हैं वो क्लोज सेट में नेबरहुड नहीं होते हैं। जैसे अगर देखें क्या ए नेबरहुड है इसका, अगर ए इसका नेबरहुड है तो इसका आप ये बना लीजिए, हमेशा बनाइए। जब भी कोई नेबरहुड की बात आ जाए तो किसी भी रियल नंबर के लिए हमेशा पहले ए ओपन इंटरवल क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद जो भी कहा जा रहा है जैसे कहा रहा है आप देखिए, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब नेबरहुड की बात आई है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ए जो है इसका नेबरहुड है या नहीं। तो नेबरहुड होने के लिए क्या होगा, ए नेबरहुड होगा या नहीं। तो मतलब ए का जो ये मेरा इंटरवल निकलेगा जिसको मैं अपना डेल्टा नेबरहुड कहता हूँ, डेफिनेटली ए तो इसमें बिलोंग करेगा। अब नेबरहुड होने के लिए इसको कंटेंट कर जाना पड़ेगा उस सेट में जिसका नेबरहुड होने जा रहा है। तो मीनिंग क्या हो गई, और पता है कि जब ए माइनस डेल्टा आप लिखेंगे और फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, किसी भी नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए ए माइनस डेल्टा ऑलवेज लेफ्ट टू द ए, एक हमेशा लेफ्ट होगा। मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है वो कंटेंट ही नहीं होगा। मतलब ऐसे इसको यूँ समझ लें, अगर ये ए है तो ए प्लस डेल्टा मेरा ये हुआ और ए मेरा ए माइनस डेल्टा हुआ, तो ए के पीछे जो ए माइनस डेल्टा ये जो नंबर होंगे ये नंबर तो आएंगे ही नहीं। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, ये कंटेंट नहीं होगा। तो मीनिंग ये हो गई कि ए जो होगा इसका नेबरहुड नहीं होगा। सिमिलरली मैं एक प्रूफ कर सकता हूँ कि जो बी जो पॉइंट्स हैं वो भी इसका नेबरहुड नहीं होगा। तो जो क्लोज इंटरवल का जो नेबरहुड होता है वो नेबरहुड पॉइंट्स जो इंड पॉइंट्स हैं वो हट जाते हैं, वो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, हमने बात दिखाई है। तो नेबरहुड से हमें जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि जब भी किसी रियल नंबर का नेबरहुड बनाना हो तो सीधे उसका आप डेल्टा नेबरहुड बना दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपका वो नेबरहुड हो जाता है। जैसे ये बना दीजिए बस बात आपकी फिनिश हो जाएगी। अब यहाँ ये है, इससे जो निष्कर्ष निकला हमारा कि किसी एक रियल नंबर के जो नेबरहुड होते हैं वो पहली बात इनफाइनाइट होते हैं और दूसरी बात है कि ओपन इंटरवल होंगे। वो किसी भी रियल नंबर का जो नेबरहुड होगा वो ओपन इंटरवल होगा और एक नहीं होगा, क्योंकि वो डेल्टा पे डिपेंड करेगा और डेल्टा ग्रेटर देन 0 भी ये रियल नंबर तो इनफाइनाइट नंबर। वही ग्रेटर देन 0 कितने नंबर हम चॉइस कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। तो इनफाइनाइट जो होते हैं हमारे नेबरहुड होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम नेबरहुड निकालेंगे तो जो सेट बनेगा, पहली बात ये कि वो मेरा ओपन इंटरवल बनेगा, क्योंकि बाय डिफिनीशन वो ये थी ना कि सी बिलोंग करे ओपन इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल में ये कंटेंट कर जाए सेट एस में, तब कहा जाता था कि एस इज नेबरहुड ऑफ सी। तो जब ओपन इंटरवल किसी में कंटेंट करेगा तो कम से कम पहले उसको ओपन इंटरवल तो होना पड़ेगा ना उस सेट को। उससे छोटा तो होगा नहीं, जब भी होगा तो उससे बड़ा ही होगा। तो यानी क्लोज्ड भी हो सकता है बट बहरहाल वो इंटरवल ही होगा और वो एक इंटरवल नहीं होगा डिपेंडिंग ऑन द डेल्टा। और डेल्टा जैसे आपके ऊपर चॉइस पे है, अभी हमने 1 नंबर लिख के दिखाया, आप जैसे जैसे चॉइस करते रहेंगे वो बातें बढ़ती रहेंगी।
नेबरहुड्स की जो संख्या होगी वो इनफाइनाइट है। कहने का हमारा मतलब ये हो गया बस। और जो अब तक के लेक्चर में जो बात ध्यान रखनी थी बस वो ये थी कि किसी अगर रियल नंबर का हम नेबरहुड निकालते हैं तो वो नेबरहुड्स इनफाइनाइट नंबर्स में आते हैं, सिंस दीज आर द डिपेंड्स ऑन द डेल्टा। अब यहाँ एक बात और आती, कुछ रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कि अगर हम C एक रियल नंबर पिकअप कर लें और इसका कोई दो नेबरहुड बनाए, कोई दो नेबरहुड मतलब कि भाई इसका नेबरहुड बनेगा क्या, अब तो कॉमन सेंस आ गया। अब तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर को बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। किसी भी रियल नंबर का अगर नेबरहुड बनाना है तो खट दे क्रिएट कर दीजिए, ये नेबरहुड उसका हो गया। इसके मुझे दो नेबरहुड बनाने हैं, तो दो नेबरहुड कैसे बनाएंगे, डेल्टा 2 पिकअप कर लेंगे। तो कैसे पिकअप करेंगे, C माइनस डेल्टा 1 हो जाएगा, ये वाला हो गया एक, और एक ये हो गया C माइनस डेल्टा 2 C प्लस डेल्टा 2 S। ये C के डिफरेंटली दो नेबरहुड हो गए, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। डिफरेंटली दीज आर टू नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट C। अब अगर इनका यूनियन और इंटरसेक्शन अगर निकालें तो तब भी ये C के नेबरहुड रहते हैं, तो उसको बड़ा इजीली प्रूव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो भी मैं इंटरसेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद जस्ट यूनियन की भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले जब भी नेबरहुड की बात हो तो आप एक रियल लाइन ड्रा करिए हमेशा। C कोई नंबर है तो C पिकअप कर लिया हमने। अच्छा, अब यहाँ एक बात हो गई, डेल्टा 1 डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बीच रिलेशन क्या होगा, रियल नंबर है तो ऑर्डर सेट की बात होगी कि कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। अपनी सुविधा से हमने ले लिया कि डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0। इक्वल तो लिखेंगे नहीं, अगर ये इक्वल लिख देंगे तो दोनों एक ही हो जाएगा, एक ही नेबरहुड हो जाएंगे। टू नेबरहुड क्रिएट करने हैं तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 टू डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर लेना होगा। अब दो डिफरेंट अगर पॉजिटिव नंबर अगर आप ले रहे हैं तो कॉमन सेंस आता है कि उनमें से एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। तो फॉर कन्वीनियंस हमने ले लिया कि डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1। तो पहला ये है मेरा C माइनस डेल्टा 1 एंड C प्लस डेल्टा 1, ये बन गया एक यहाँ। C माइनस डेल्टा 1 जो होगा वो C के लेफ्ट आएगा और C प्लस डेल्टा 1 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अगर डेल्टा 2 ग्रेटर देन मैंने डेल्टा 1 लिखा है तो दोनों अगर मैं C ऐड कर दूं तो दिस इम्प्लाइज C प्लस डेल्टा 2 ग्रेटर देन C प्लस डेल्टा 1, ऐसे बात हो गई। अच्छा, ये बात ये है कि डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1 तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये हो गया। अगर मैं C ऐड कर दूं तो अब ये बात हो जाएगी दोनों साइड में कि C माइनस डेल्टा 2 लेस देन C माइनस डेल्टा 1, यानी जो C माइनस डेल्टा 2 होगा वो C माइनस डेल्टा 1 के पहले आएगा, मतलब वो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा S। और C प्लस डेल्टा 2 कहाँ है भाई, C प्लस डेल्टा 1 से ग्रेटर है, मतलब इसके और वो राइट चला जाएगा S, ये हो गया। अच्छा, अगर कोई डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 लेता तो सिनारियो उलट जाती मेरी, C माइनस डेल्टा 1 यहाँ हो जाता, C माइनस डेल्टा 2 यहाँ हो जाता। लिसनर कुछ भी ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ये दिखाना है कि C के जो मेरे दो नेबरहुड बने, एक नेबरहुड मेरा ये है C माइनस डेल्टा 1 और एक C प्लस डेल्टा 1, ये दिस इज द नेबरहुड। सेकेंड नेबरहुड मेरा ये है। अब ये है कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो अगेन C का नेबरहुड होगा, मतलब अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं C माइनस डेल्टा 1 C प्लस डेल्टा 1 इंटरसेक्शन ऑफ C माइनस डेल्टा 2 C प्लस डेल्टा 2, यहाँ इस फिगर से देख लिया जाए, फिगर से चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शंस करूं तो यहाँ देख लिया जाए कि ये आ जाएगा दिस, क्योंकि ये जो इंटरवल है इस इंटरवल के अंदर पूरा समाहित है, तो इसका इंटरसेक्शन ये हो जाएगा C माइनस डेल्टा 1 C प्लस डेल्टा 1 दिस। और अगेन दिस इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट C। मीनिंग क्या हो गई कि अगर किसी रियल नंबर का मैं दो नेबरहुड बनाता हूँ, अगर मैं उनका इंटरसेक्शन ले लूँ तो उनका इंटरसेक्शंस भी उसी रियल नंबर का नेबरहुड आएगा। दो ही क्यों, अगर कोई भी मैं फाइनाइट नंबर बना लूँ, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ द नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट C इज अगेन ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। लेकिन ये इनफाइनाइट के केस में नहीं होता है, जो आज मेरा बेसिकली जो टारगेट था, जिसको मुझे प्रूव करनी थी, जो मुझे बात करनी थी कि ये तो फाइनाइट नंबर के लिए ट्रू है। मीनिंग ये हो गया कि अगर IN C का नेबरहुड है N 1 2 3 एंड सो ऑन,
बी एनी नंबर आर बिलोंग्स टू एन, कोई फाइनाइट नंबर है ये। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शंस निकालूं एन वेरी फ्रॉम 1 to r आई एन, तो अगेन ये जो आएगा वो सी का नेबरहुड रहेगा। मतलब कि फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज अगेन नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। लेकिन ये बात इनफाइनाइट के लिए नहीं होती है, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट नीड नॉट बी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। नेबरहुड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फाइनाइट नंबर के लिए तो ट्रू है, कोई भी फाइनाइट नंबर बना लीजिए। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर जो नेबरहुड्स इनफाइनाइट जो बन रहे हैं, अगर आप इनफाइनाइट बना ले रहे हैं, जैसे सी के भी हमने बात की, जस्ट इसके पहले मैंने ये बात की कि अगर कोई रियल नंबर सी आप पिकअप करते हैं तो इसके जो होते हैं इनफाइनाइट नेबरहुड होते हैं। क्यों होते हैं भाई? वाई डेल्टा ग्रेटर देन 0। एक मेरा रिजल्ट बना, दिस इज कीप इन माइंड कि किसी भी रियल नंबर के इनफाइनाइट नेबरहुड बनेंगे और ये मेरा नेबरहुड है। बाकी लफड़ा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड समझिए रियल एनालिसिस को। एंड ये नेबरहुड किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा ग्रेटर देन 0। और डेल्टा की बात कही गई नहीं है कि डेल्टा में क्या चॉइस करूंगा, बस सिंपली लिखा गया है कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 लिखते रहिए। और डेल्टा ग्रेटर देन 0 कितने नंबर लिख सकते हैं भाई? इनफाइनाइट नंबर में लिख सकता हूँ। तो फिर अगर डेल्टा इनफाइनाइट नंबर में लिख सकता हूँ तो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल क्रिएट हो जाएंगे, वे सारे ओपन इंटरवल मेरे सी के नेबरहुड हो जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट मेरे नेबरहुड बनेंगे। पहला हमारा जो रिजल्ट ये कहा था, अभी हमने 2 की बात प्रूव की कि अगर कोई फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स किसी रियल नंबर के लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन आप निकालते हैं तो आगे वो उस पॉइंट का नेबरहुड होता है। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड निकाल रहे हैं, ये इस टाइप के, यहाँ डेल्टा एन थोड़ा मैं कर दूं, ये डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, एन इज इक्वल टू वाट, क्या 1 2 3 एंड आर्ट्स 1। एंड आर्ट्स 1 क्या मतलब फिनिश नहीं है, वो कहाँ तक चलेगा, नॉट डिफिनिट, वो मतलब फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट तक ऐसे चलाते रहिए, चलता रहेगा। एन वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी की मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ। मीनिंग ये हो गई कि अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट सी निकालूं तो वो नेबरहुड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है ये बात मुझे नहीं प्रूव करनी है, नहीं हो सकता है दिस इज ए काउंटर एग्जाम्पल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल कि इंटरसेक्शंस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट नीड नॉट बी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो इसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लाता हूँ और ये काउंटर एग्जाम्पल रियल एनालिसिस के इंटायर सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लिसनर इस चीज़ को ध्यान दें। वो मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ, बड़ा एक इजी इंटरवल में ले रहा हूँ और वो इंटरवल मेरा है आई एन इज इक्वल टू -1/n एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस डेफिनेटली 0 इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ दिस। हो गई मेरी बात, बड़ा इजी। हमने यहाँ एक एग्जांपल पिकअप किया हुआ, वहाँ डेल्टा हटा दिया, डेल्टा से कन्फ्यूजन कुछ क्रिएट हो सकता था बट यहाँ तो क्रिएशन नहीं होगा। एन इज बिलोंग्स टू एन 1 2 3 4 5 लिखिए, तो लिख देते हैं कुछ पहले ध्यान से ताकि लिसनर्स के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो बिगिनर स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि बिगिनर स्टूडेंट को रियल एनालिसिस इतनी ईजी में समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को यहाँ ले रहा हूँ ताकि मेन चीज़ न छूटे, ताकि जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं नेशनल लेवल जो मैथमेटिक्स के जो कंपटीशन है तो उसको इजीली जो हो ग्रैप्स हो जाए। यस अब यहाँ 0 इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ की जगह मैं एन की जगह मैं 1 लिखूं तो -1 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा यहाँ एक डायग्राम बना दूं, ये रियल लाइन वाला चलते हैं। -1 and 1 इंडिकेट कर देते हैं, ये -1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया। अच्छा मैं अगर n2 लिखूं तो डेफिनेटली ये -1/2 1/2 क्लियर। ये 0 इसका नेबरहुड है, 0 इसके बीच में पड़ेगा हमारा। और नेबरहुड होता क्या है, ये मेरा नेबरहुड है, यूनिवर्सल नेबरहुड है ये। मतलब क्या हो गया मेरा माइनस डेल्टा 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 ग्रेटर देन 0, तो कोई डेल्टा 1/1 पिकअप कर ले।
तो ये जो है मेरा ब्रह्मांड है, नेबरहुड की दुनिया में ये ब्रह्मांड है, दिस इज द ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मसूत्र है ये। अब इसे डेल्टा इज इक्वल टू कुछ भी पिकअप कर लीजिए, यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू 1/n पिकअप कर लिया गया। डेल्टा कुछ भी लिख दीजिए, जो भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 लिखेंगे वो नेबरहुड हो जाएगा हमारा। यस, अब n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 आप लिखते रहिए, हमारे 0 के नेबरहुड बनेंगे। क्योंकि जो भी मैं n की वैल्यू लिखूँ, मान लीजिए n मैंने 100 लिख दिया तो फिर क्या होगा, यहाँ कहीं -1/100 आएगा और इधर 1/100 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 200 मैं लिख दूँ तो -1/200 आ जाएगा। ऐसे आप लिखते रहिए। तो मैं कुछ लिख के दिखा दे रहा हूँ। -1 1 पहला नेबरहुड बना मेरा एक n1 के लिए। 2 के लिए क्या बना, -1/2 1/2, इंटरसेक्शन निकालना है, -1/3 इंटरसेक्शन 1/3। ऐसे इंटरसेक्शन करते रहिए, थोड़ा यहाँ आ जाए एंड डॉट्स 1 -1/100 1/100, ऐसे चलता रहेगा ये। अब देखा जाए कॉमन चीज़ें मेरी क्या मिल रही हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें और इसमें, अब फिगर से समझा जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इस दोनों में मेरी ये चीज़ कॉमन मिल रही है। और ये मेरा कहीं -1/2 यहाँ होगा एंड दिस इज द 1/2। मतलब कि इन दोनों का जो कॉमन आएगा वो कॉमन पार्ट मेरा ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, दिस इज द कॉमन पार्ट। अब उसके बाद इनका और इनका मैं कॉमन पार्ट करूँगा तो -1/3 और 3 आ जाएगा। इसके बाद ये जो भी होगा मैं उनका जब इन सभी का जब इंटरसेक्शन मैं इसके साथ करूँगा तो फिर ये आ जाएगा। मीनिंग हमारी क्या हो रही है कि जब ऐसे मैं चलता चलूँगा तो ज़रा लास्ट की बात सोची जाए तो लास्ट मैथमेटिक्स की दुनिया में जब ये होता है तो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी कर दिया जाता है। n नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये नहीं है, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। मतलब क्या होगा, अगर n इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाए तो क्या होगा, -1/n का क्या मतलब होगा, व्हाट। लिसनर यहाँ बी सीरियस थोड़ा हो जाए, क्योंकि हम लोग बड़ी समुद्र की गहराइयों डीप बात मैं करने वाला हूँ यहाँ, जो अक्सर स्टूडेंट को, बड़े अच्छे खासे तैयारी रखने वाले स्टूडेंट को बड़ा तकलीफ़ देता है, आत्मा को बड़ा ये प्रताड़ित करता है। ये जब यहाँ आ जाता है उस कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करने वाला हूँ, क्योंकि जनरली एग्जामिनर यहाँ ऐसे ही क्वेश्चनों को फंसा देता है। n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव का मतलब हमेशा ये समझेंगे कि n इन्फिनिटिव नहीं है। तो -1/n तो मीनिंग ये हो गई कि -1/इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इन्फिनिटिव। इन दैट सेंस इन्फिनिटिव का मतलब है कि बहुत बड़ा से बड़ा नंबर, जितना बड़ा से बड़ा नंबर लिख सकते हैं लिख दीजिए। n अगर बहुत बड़ा से बड़ा अगर आप नंबर लिखते हैं तो 1/n उतना छोटा से छोटा नंबर आप पाएंगे। और n इतना बड़ा लिख दिया जाए कल्पना के परे तो कल्पना के परे वो छोटा हो जाएगा, राइट। तो कहने का हमारा मतलब क्या हो रहा है कि n अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर पिकअप कर लूँ, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी मतलब n दैट नेचुरल नंबर, बड़ा से बड़ा जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखिए, जो भी समझना चाहते हैं समझिए। लेकिन जब -1/n करेंगे तो दिस इज व्हाट, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल निगेटिव नंबर। वेरी स्मॉल निगेटिव नंबर मतलब -इन्फिनिटिव नहीं, मतलब कि वो जो जीरो के जो करीब है, जीरो के जो करीब लेफ्ट हैंड साइड जो निगेटिव नंबर होगा जस्ट करीब, वही मेरा नंबर है 1/n। n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जीरो के जस्ट जो राइट जो नंबर होगा दिस इज द 1/n व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये जो हमने आइडिया रखी है, इस आइडिया को लिसनर हमेशा दिमाग में अगर रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और किसी भी स्तर के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने के लिए उनको एक आइडिया अपनी मिल जाएगी। मीनिंग क्या हुई है मेरी कि जब 1/n आए, अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करना हो और यहाँ प्लस हो तो ये लिखेंगे ए नंबर विच इज राइट टू जस्ट ऑफ जीरो। जीरो के बाद जो नंबर, जीरो नहीं, यहाँ जीरो मत लिख दीजिए, 1/n इज इक्वल टू जीरो नहीं, ये टेंडिंग्स टू जीरो लिखा जाता है। टेंडिंग्स टू जीरो और जीरो होने में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। टेंडिंग्स, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जीरो लिख देते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा निकालना तो फिर वो संभव है ही नहीं, तो इसलिए हम वहाँ इज इक्वल टू जीरो भी कहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समुद्र से अगर हम 1 लोटा जल निकाल लें और ले जाके इंच पटरी से नापें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बट अगर हम यूनिवर्सल की बात करते हैं, अगर 1 लोटा भी अगर मैं जल निकाला हूँ तो 1 लोटे जल की भी वॉल्यूम है और उसे कुछ वॉल्यूम में कमी आई है, डेफिनेटली आई है, वो तो है। बट अगर हम तो प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं तो दैट इज़ नथिंग टू बी, दैट इज़ ए जीरो हियर।
स्केल से नापने कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है वहाँ। तो हाँ यही बात जस्ट है वहाँ 1/n टेंडिंग्स टू जीरो, अगर n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव है तो 1/n टेंडिंग्स टू जीरो होता है। तो -1/n टेंडिंग्स टू जीरो मतलब कि लेफ्ट टू द जीरो, मतलब दिस इज ए नेगेटिव नंबर, यानी ये नेगेटिव नंबर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, n जितना बड़ा से बड़ा लिखेंगे वो जीरो के लेफ्ट उतने करीब होता जाएगा वो, मतलब दिस इज अ नेगेटिव नंबर। कहने का हमारा मतलब ये हुआ 1/n इज व्हाट, when n tends to infinity, तो दिस इज a positive number which is just near right to the of zero, जीरो के जस्ट राइट होने वाला है। मीनिंग क्या हो गई कि यहाँ जो मेरा लास्ट जो इंटरवल जो बनेगा होगा क्या, लिसनर थोड़ा यहाँ भी सीरियस रहें, ध्यान दें इस चीज़ को। अब मैं यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटिव की मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर ये बातें उनको समझ में आ गई तो फिर तो रियल एनालिसिस चुटकी बजेगी, बाती हमारी फिनिश होने लगेगी और ताबड़तोड़ अच्छे ढंग से बैटिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव जो ये जो हमारा आएगा यहाँ, एक यहाँ निगेटिव होगा, दिस इज द नेगेटिव, जो भी और निगेटिव कौन नंबर होगा, कौन नंबर होगा भाई, निगेटिव वो नंबर होगा जो जस्ट मेरा जीरो के लेफ्ट होगा, जस्ट जीरो के लेफ्ट, यानी जितना बड़ा से बड़ा कर देंगे ना वो जीरो को उतने करीब लेफ्ट आएगा। वही बात यहाँ क्या होगी, दिस इज ए पॉजिटिव। अच्छा ये पॉजिटिव निगेटिव नंबर कौन होगा मुझे नहीं पता है, मैं डिसाइड भी नहीं कर सकता हूँ, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, राइट। कोई नेचुरल नंबर अगर बड़े से बड़ा पिकअप करेंगे तो -1/n का मतलब निगेटिव होगा और दिस मीनिंग दैट इज ए पॉजिटिव। तो इनके बीच में जीरो होगा या नहीं, कितना भी छोटा से छोटा नंबर, इनफाइनाइटली स्मॉल निगेटिव नंबर लिख दीजिए, कामा करिए, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर लिख दीजिए। अगेन इनके बीच में सॉरी निगेटिव और पॉजिटिव रियल नंबर के बीच में डेफिनेटली एक ज़ीरो होता है। तो कहने का हमारा मतलब क्या होगा, इनके बीच भी जीरो है, यहाँ भी एक नंबर जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी डेफिनेटली ज़ीरो है। तो मीनिंग हमारी क्या हो गई कि अगेन इनका जो इंटरसेक्शन बनेगा उस इंटरसेक्शंस में कौन नंबर्स आते हैं वो जनरली ये लिखा जाता है, दैट इज़ द ज़ीरो, दिस इज़ द ज़ीरो। अच्छा ये जीरो क्यों लिखा जाता है, एक ही एलिमेंट हम क्यों लिखते हैं, जब हम लोग नेस्टेड इंटरवल की बात करेंगे तो इस चीज़ का कायदे से एनालिसिस करेंगे। अभी बस यही इतना ध्यान देना है कि अगर n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव है तो ये जो नंबर होगा जीरो के जस्ट लेफ्ट, मतलब निगेटिव नंबर कोई आएगा और ये जस्ट पॉजिटिव नंबर आएगा और इस निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक जीरो नंबर होता है, मतलब कि जीरो एलिमेंट मेरा कॉमन होगा। इसके बाद कॉमन होगा ना भी मुझे बातें नहीं करनी है, हमें तो बस ये प्रूफ करना है ना कि अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द नेबरहुड्स किसी पॉइंट का ले रहा हूँ तो जो भी कुछ रिजल्ट निकल के आएगा अगेन वो नेबरहुड होगा या नहीं, मुझे ये बात करनी थी। तो कहने का हमारा मतलब ये हो गया कि ये सिंगलटन ज़ीरो मिलता है, सिंगलटन ज़ीरो लिखा जाता है, दिस इज़ द ज़ीरो हियर। तो कहने का हमारा मतलब ये हो गया कि क्या ये ज़ीरो, दिस इज़ अ सिंगलटन ज़ीरो, इज़ द नेबरहुड ऑफ द ज़ीरो। इंटरवल तो नहीं मिला, दिस इज़ नॉट इंटरवल। अच्छा इसको इंटरवल समझने की भूल भी नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि जब मैं n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव कर दूंगा तो ये जो माइनस इन्फिनिटिव और जो प्लस इन्फिनिटिव है इसकी मीनिंग ये हो गई कि इस दोनों की दौड़ कहाँ शुरू हो गई है। जरा लिसनर यहाँ ध्यान दें, जैसे जैसे मैं n इन्फिनिटिव के अगर मैं चलता चलूँ तो मीनिंग क्या हो गई कि ये इधर जीरो की ओर भाग रहा है। देखें ध्यान से, जैसे जैसे नंबर है ये इधर, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये नंबर जो है ना वो जीरो की ओर, इधर से लेफ्ट से जीरो की ओर दौड़ रहे हैं और जैसे जैसे n इंक्रीज करते जा रहे हैं जैसे लग रहा है इनके बीच जो दौड़ शुरू हुई है ये सब जीरो पे ही आना चाह रहा है, यानी ये कॉन्साइड कर जाना चाह रहा है। तो -1/n और 1/n व्हेन n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव वो जीरो पे कॉन्साइड कर जाता है। ये मैथमेटिक्स की दुनिया का एक कंसेप्ट है और इस चीज़ को आप ध्यान से रखेंगे, बट इस कंसेप्ट को भी ध्यान से रखेंगे जो भी मैंने पॉजिटिव और निगेटिव का है जो कंसेप्ट रखा। बट यहाँ से जो देखने से बात आ रही है कि जब n इन्फिनिटिव की ओर मैं टेंड कर दूंगा तो इनकी भी दौड़ जीरो पे आ रही है, बट ये लेफ्ट से जीरो की ओर आ रहे हैं और ये भी जीरो की आ रहे हैं। अच्छा n अगर मैं इन्फिनिटिव लिख ही दी दूँ, इससे बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। मीनिंग ये हो गई कि ये दौड़ते हुए लेफ्ट से जीरो पे आ गए और ये राइट से दौड़ते हुए मेरे जीरो पे आ गए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सिंगलटन सेट जीरो, यानी माइनस जो मेरा ये कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि -1/n इनका अगर मैं इंटरसेक्शन ये निकालूं तो ये सिंगलटन सेट आता है, दिस इज द जीरो।
और वीडियो लेक्चर्स में अभी हम इस पे बड़ी अच्छी बात करेंगे। पूरा वो वीडियो लेक्चर्स पूरा हमारा इंटरवल्स पे ही डिपेंडिंग होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। और ये मेरा फाइनाइट सेट हो गया। और अभी हमने कहा कि फाइनाइट सेट किसी नंबर का नेबरहुड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सकता? क्या जीरो का नेबरहुड होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि जीरो का नेबरहुड का मतलब ये हुआ ना माइनस डेल्टा और ये डेल्टा, ये कंटेंट इन द जीरो, यानी कोई ओपन इंटरवल इसमें तो कंटेंट ही नहीं करेगा। तो जीरो इज द नॉट नेबरहुड ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ दिस। तो एक रिजल्ट ये बन गया कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ द नेबरहुड्स हैं किसी नंबर्स के, और उनका मैं इंटरसेक्शन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टाइम तक निकालूं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है वो नेबरहुड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा है कि नेबरहुड नहीं हो सकता है। तो दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अब हम लोग इसके वीडियो लेक्चर्स, आगे के वीडियो लेक्चर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बात करेंगे, जहाँ बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, उस पर हम लोग अब बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस की ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।